हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेल्थ विजडम की इस नई वीडियो में। देखिए, बीमारियां जो है ना वो कभी भी किसी को बताकर नहीं आती हैं और कोविड ने इस बात को दोबारा से प्रूव भी कर दिया। इस पेंडेमिक के बाद शायद सभी को समझ में आ गया कि हेल्थ इश्यूज कभी भी किसी को भी और कहीं से भी आ सकते हैं और अगर इनसे निपटने के लिए हमारे पास कोई बैकअप नहीं है तो हमारे लिए ये एक फाइनेंशियली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इस सिचुएशन को और अच्छे से इंश्योरटेक प्लम की 2023 की हेल्थ रिपोर्ट समझाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% तक पहुंच चुका है। मतलब हर साल जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनकी कीमत में 14% से इजाफा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए ताकि आप अपने परिवार के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकें। पहला फैक्टर, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ऐसी पॉलिसी कंसीडर करनी चाहिए जिसका सम एश्योर्ड आपके सभी एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हो। मान लीजिए एक इंडिविजुअल की पॉलिसी का जो सम है वो लगभग 6 लाख रुपए है और वो साल में लगभग 2 बार तो हॉस्पिटल में एडमिट हो ही जाता है। तो सपोज कीजिए पहली बार में उसका बिल 3 लाख रुपए आया और दूसरी बार वो बिल हो गया 4 लाख रुपए। तो क्योंकि इस पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड है वो सिर्फ 6 लाख रुपए का है तो इंश्योरेंस कंपनी इस केस में सिर्फ 6 लाख रुपए ही पे करेगी और बाकी का जो पैसा बच गया यानी 1 लाख रुपए वो इंडिविजुअल को ही पे करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनके लिए सही सम एश्योर्ड क्या होगा। तो देखिए, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी एनुअल इनकम निकालिए, फिर उसको या तो 2 से या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपकी एनुअल सैलरी का 2 गुना या फिर 3 गुना मिनिमम तो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट होना ही चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, मतलब अगर आप कोई फैमिली वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो इस केस में आपका सम एश्योर्ड ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई लाइफ टाइम हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कि एस्मा, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो ऐसे में भी आपका सम एश्योर्ड जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट या फिर ज्यादा एज के लोगों के लिए भी आपको थोड़ा ज्यादा कवर लेना चाहिए। और पॉलिसी लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें टॉप अप की फैसिलिटी है कि नहीं, ताकि आप टाइम आने पर अपना जो सम एश्योर्ड है उसको बाद में बढ़ा भी सकें। अब जो सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉलिसी कवरेज। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन के खर्चे के अलावा रेगुलर चेकअप्स और कैशलेस ट्रीटमेंट्स को भी कवर करती है। इसके अलावा बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रिटिकल इलनेसेस को कवर नहीं करती हैं। इसलिए पॉलिसी सिलेक्शन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पॉलिसी कितने और कौन कौन से इश्यूज और खर्चों को कवर करती है। देखिए, आपकी पॉलिसी का जितना ज्यादा कवर होगा उतना ही आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कवर दे और उसके साथ साथ उसका प्रीमियम भी आपके बजट में हो। अब चलिए थर्ड फैक्टर की बात करते हैं जो है हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सेप्शंस और एड ऑन के बारे में। देखिए, अगर आप बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इसकी कवरेज में आती ही नहीं है, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी और मैटरनिटी एक्सपेंसेस। इसलिए पॉलिसी खरीदते वक्त आप पॉलिसी के जो भी फीचर्स हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। साथ ही अगर आपकी पॉलिसी में कुछ एक्सेप्शंस हैं यानी कुछ चीजें रह गई हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आप इनको एड ऑन करवा सकते हैं या नहीं। जो भी पॉलिसी आपको एड ऑन की फैसिलिटी देती है उनमें आप जरूरत पड़ने पर अपने एड ऑन्स को ऐड करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वैसे आपका प्रीमियम तो बढ़ जाएगा लेकिन आपको एक अच्छा कवर जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि आपको पॉलिसी में ये भी देखना चाहिए कि बाद में फैमिली के कोई नए मेंबर को आप इसमें ऐड करवा सकते हैं या नहीं। जैसे अगर हो सकता है अभी आप अनमैरिड हैं लेकिन बाद में आपकी शादी हो जाए तो इस केस में आप ये भी चेक करके रखिए कि आपके जो स्पाउस हैं आप उनको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं कि नहीं, और इस वजह से आपको कोई नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोर्थ फैक्टर जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ध्यान में रखना चाहिए वो है पेमेंट शेयरिंग। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक को पेमेंट लिमिट होती है। इसका मतलब कोई मेडिकल खर्चा आने पर कितना परसेंटेज आपको पे करना होगा और कितना परसेंटेज कंपनी पे करेगी। मान लीजिए को पेमेंट 12% की है और आपका 2 लाख का खर्चा हो गया है तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी इसमें से सिर्फ 1,76,000 रुपए ही देगी और बाकी के 24,000 रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इसलिए आपको ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें जो को परसेंटेज की लिमिट होगी वो काफी कम हो या फिर इतनी हो जिसको आप पे कर सके। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी सब लिमिट्स भी होती हैं। ये सब लिमिट्स सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज हो सकती हैं। यानी अगर आपका 6 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है और उसमें से आपकी सब लिमिट अगर 50% है तो एक बार में आप सिर्फ 3 लाख तक का ही क्लेम ले सकते हैं। अब हम फिफ्थ फैक्टर देखते हैं जिसमें हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करती हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पॉलिसी की जरूरत पड़े और आप उन हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहां पे आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में आपको अलग से क्लेम डालने की जरूरत भी नहीं होती है। जो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स होते हैं वो खुद ही आपकी तरफ से क्लेम भी कर देते हैं। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो कितने हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन में है। इससे इमरजेंसी के टाइम पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड और क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो देखिए, जैसे ही आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आप उसमें अगले दिन से ही अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। सभी पॉलिसीज में कुछ टाइम का वेटिंग पीरियड होता है जो लगभग मिनिमम तो 30 दिन होता है। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे एजमा, डायबिटीज वगैरह, इनका वेटिंग पीरियड तो 1 साल से लेके 4 साल तक का भी हो सकता है। वहीं अगर मैटरनिटी एक्सपेंसेस की बात करें तो इनका वेटिंग पीरियड 9 महीने से लेके 3 साल तक का हो सकता है। और इन वेटिंग पीरियड के पूरे होने के बाद ही आप इनसे जुड़े हुए जो भी कंडीशंस हैं उनके ऊपर कोई क्लेम ले सकते हैं। इसलिए वेटिंग पीरियड के जो भी कंडीशंस हैं उनको भी आप एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो की। तो इस रेशो का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने भी क्लेम्स आए हैं उनमें से कितने उन्होंने पास किए हैं। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो हाई है तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा क्लेम्स को अप्रूव किया है। और ये जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिसी बाजार को एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे आपको जो भी क्लेम सेटलमेंट रेशो होंगे कंपनीज के और उसके अलावा और भी बहुत सारी फीचर्स और बेनिफिट्स जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको ऑफर कर रही हैं वो सारे के सारे एक ही पोर्टल में आपको दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन हम जेन्युइनली ये भी मानते हैं कि पॉलिसी बाजार बेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि इसका जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन डी के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जिनमें आप अपना टैक्स को बचा सकते हैं। नंबर 1 है चिल्ड्रन और स्पाउस के लिए। अगर आपके स्पाउस और बच्चों की एज 60 साल से कम है तो फिर आप इसमें लगभग 25,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा है चिल्ड्रन, स्पाउस और पेरेंट्स के लिए। मतलब आप साथ में अगर पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस लेते हो तो आप टोटल 50,000 तक का टैक्स बचा सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ऊपर है तो आप 75,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। नंबर 3 है कि अगर इंडिविजुअल और जो पेरेंट हैं उनकी दोनों की ही एज अगर 60 साल से ज्यादा है तो इस केस में आप 1 लाख रुपए तक टैक्स में बचा सकते हो। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी तरह के इंश्योरेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो उनको कमेंट्स में जरूर लिखें और आपको पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो एक बार उसको भी चेकआउट जरूर करें। थैंक यू।